दोस्तों, अधिक मास का अंतिम दिन है। इस दिन किए गए दीपदान, दान, पुण्य, स्नान, तप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जो दोस्त पूरे महीने में कुछ भी नहीं कर पाए हैं वो इस उपाय को ज़रूर कर ले। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, आज हमें आटा का दीपदान करना है। तो थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है, इसमें हल्दी डालूंगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी घी भी मिला सकते हैं। इसको अभी पानी से या गंगा जल से बहुत अच्छी तरह से गूंद लीजिए और एकदम से टाइट होना चाहिए ताकि आपका दीप बहुत अच्छी तरह से बन जाए और ख़राब ना हो। इस दीप को प्रज्वलित होने के बाद लास्ट में आपको गौ माता को या चिड़िया को या मछली को किसी को खिलाना है, तो आप उसी तरह से इस दीप को तैयार करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस तरह से दीप तैयार करना कभी नहीं दिखाया होगा, तो बड़े ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से दीप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, आटा को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये दीपदान हम तुलसी के सामने कर रहे हैं। आप चाहे तो इस दीपदान को अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, शिवालय में जाके कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में इस दीपदान को किया जा सकता है। ठीक है, इस एक दीप आपका पूरा महीने का फल देती है, तो इस एक दीप आपका लिए बहुत पुण्य फलदायी होगी। इस तरह से आप आटा को अच्छी तरह से गूंद लें और इसमें लंबी बत्ती लगाया जाएगा। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम यहाँ पे लाल कलावा का बाती जलाएंगे। तो अगर आपको नॉर्मली ऐसे दीप जलानी है तो आप चाहे तो उसको कापूस से भी जला सकते हैं, लेकिन अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष उपाय करना चाहते हैं तो आप कलावा से दीप को प्रज्वलित करें। लाल रंग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो इसीलिए कोशिश करें कि लाल रंग की कलावा इस दिन यूज़ करेंगे। इस दीपदान में आप 365 बाती का यूज़ कर सकते हैं। इसमें साल भर का दीपदान का पुण्यफल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मैंने 30 बातियों का दीपदान करके आपको दिखाया है। 30 दिनों में हर एक दिन का अगर एक दीपदान आप मान के चलो तो टोटल 30 बातियों का दीपदान होता है। आप चाहे तो आटे का 30 दिया बना सकते हैं और 30 अलग अलग दिया का दीपदान कर सकते हैं। मैंने एकदम सरल उपाय से इसीलिए बताया है ताकि कोई भी इस उपाय को अच्छे से कर सके। अब देखिए, एक जगह पे मैंने पानी गर्म होने रखा है और जब इसमें से अच्छी तरह से वेपर आने लगा तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से आटे का दीप को रखा है। लगभग 5 से 10 मिनट तक आप रख दीजिए ताकि आटा अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए, आटा बहुत अच्छी तरह से पक गया है। ये पका हुआ आटा आप किसी को भी खिलाएंगे तो ये ख़राब नहीं होती है। दीप अच्छी तरह से प्रज्वलित होता है, इसमें से तेल या घी बाहर नहीं आता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस तरह से दीप को बनाया जाता है। आप चाहे तो इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक थाली ले लिया, इसमें मैंने स्वास्तिक बना दूंगी। थाली को अच्छी तरह से सजा लेंगे और थोड़ा सा दीप को ऊंचा करने के लिए मैंने एक कटोरा इस तरह से रखा है। यह कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। जो भी थाली में आप दीपदान करेंगे उसको अच्छी तरह से चंदन, हल्दी, कुमकुम से सजा लीजिए, क्योंकि जितना सजा हुआ भव्य सुंदर होता है ना, उतना अच्छा माना जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अष्टगंधा, हल्दी, कुमकुम से दीप को और जहाँ पे मैंने जिस थाली में दीपदान करूँगी उसको अच्छी तरह से सजा लिया है। अब ये हमारा देखिए आटा का दीप बिल्कुल तैयार हो गया है और बिल्कुल पका हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप जो है ना 33 दीप का, आप चाहे तो 33 दीप का दीपदान कर सकते हैं, बातियों का 30 बातियों का कर सकते हैं, 365 का कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया बिल्कुल साफ साफ। ये दीपदान कब करनी है? ये दीपदान आपको सुबह का समय तो देखो निकल गया है, आप इस दीपदान को प्रदोष काल में शाम के समय कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग ऑफिस जाते हैं ऑफिस से वापस आने के बाद भी रात को इस दीपदान को कर सकते हैं। अब आपके पास जो ये कलावा है, इसके अलग अलग तार, देखिए ऐसे तार होता है, तो अलग अलग धागे को अलग कर लीजिए और देख लीजिए कि टोटल कितना धागा है। मेरा एक में 10 धागा है, तो मैं इसको डबल कर रही हूँ, तो ये देखो 20 हो गया और एक बार और लूँगी तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो ये 30 बातियों का मैं दीपदान कर रही हूँ। इससे महीना भर का दीपदान मेरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी दिन जैसे हमारा बीच में कभी छूट जाता है, कभी किसी भी वजह से नहीं हो पाती है, तो ये सारी चीज़ों को जो है पूर्ण कर देते हैं। अब देखिए, साइड से इस तरह से मैं कट कर लूँगी, नहीं तो एक ही बाती माना जाएगा। कट करने से ये सारे अलग अलग हो गए, तो टोटल 30 बातियाँ हो गई। लंबी बाती ही हमें इस दिन बनानी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये विशेष दीपदान होता है। आप इस दीपदान को तुलसी मैया के सामने करें या अपने घर की मंदिर के सामने भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। गाय का घी अगर आपके पास है तो इस दीपदान को कोशिश करें गाय का घी से ही दीपदान करने के लिए। अगर बिल्कुल भी संभव नहीं है तो फिर आप तिल का तेल का कर सकते हैं। ठीक है,
आप गाय का घी इतना डालिए कि कम से कम उस दिया 2-3 घंटा जलना चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो जलना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप दीपदान करो तुरंत बुझ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दीप देखिए मैंने कितना मोटा और बड़ा सा बनाया, आप भी इस तरह से मोटा और बड़ा सा बनाइए, ताकि जब गाय को खिलाएंगे, चिड़िया को खिलाएंगे, तो कम से कम उनके पेट में कुछ तो पहुंचा ऐसा होगा। एकदम छोटा सा दीप बना के खिलाएंगे तो गाय को पता भी नहीं चलता है उसने क्या खाया। अब आप तुलसी को थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, तुलसी का पूजा कर लीजिए, चाहे तो धूप दीप दिखा दीजिए। जैसे भी आप तुलसी का अगर मॉर्निंग में भी पूजा कर लिया है तो शाम को आप दोबारा एक बार जल चढ़ाएंगे, एक बार टीका लगा के पूजा कर सकते हैं। तुलसी पूजा मैंने कई बार दिखा के रखा है, इसीलिए डिटेल्स में नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए इस तरह से मैंने चौकी तैयार कर लिया है और अब मैं करूँगी इसमें दीपदान। माता तुलसी से सबसे पहले हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना कर लूँगी कि महीना भर जो भी हमसे गलती हो गई है, जो भी हमसे छूट गया है, जो हम भूल गए हैं, इसके लिए माँ हमें क्षमा करे। माँ तुलसी जहाँ प्रसन्न रहती है, भगवान विष्णु वहाँ प्रसन्न रहते हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा माता तुलसी को खुश रखना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी खिलखिलाती हुई जिनके घर में भी रहते हैं, उनके घर में कभी दुख दर्द कष्ट नहीं आते। तुलसी सभी चीज़ों को हरण कर देती। तो देखिए हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है और इसी दीप से भगवान का, माता तुलसी भगवती का थोड़ा सा आरती हम कर लेंगे और महीने भर के लिए जो भी हमसे गलती हो गई उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे। तो इसी तरह से हमें एक दीपदान, सिर्फ एक ही दीपदान हमें करनी है, इसी तरह से करनी है, ताकि हमें महीना भर का जो पुण्य फल हमने जो समय हमने गवा दिया है, जो समय हमने यूज़ नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, वो पुण्य फल हमें मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कैसे लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।